आज पहली बार मीडिया के सामने आएगा मुल्ला गनी बरादर। एक अफगानी चैनल को दिया इंटरव्यू। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार होगा मुखातिब। हक्कानी नेटवर्क के साथ झड़प में बरादर के मारे जाने की थी खबर। तालिबान ने की थी तरदीद। तालिबानी सरकार में डिप्टी पीएम है मुल्ला गनी बरादर। जल्दी प्रोफेशनल आर्मी के साथ दिखेगा तालिबान। फौज के यौम तासीस का काम आखिरी मरहले में होने का दावा। अफगानिस्तान की तबाही में हाथ सेकने वाले इमरान का नया बयान। कहा, नए निजाम में या तो बन जाएगा या फिर तबाह हो जाएगा अफगानिस्तान। अमेरिका न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से जुड़ना जरूरी। अमन के लिए दुआ करें। दहशतगर्दी को पनाह देने वाले इमरान का नया ज्ञान। पूरी दुनिया से की तालिबान को के हौसला अफजाई की अपील। अमेरिकी चैनल से कहा, बैनुल अक़वामी मदद के बगैर नहीं संभलेगा अफगानिस्तान। इंटरव्यू के दौरान इमरान का ढोंग। का अफगानिस्तान को लेकर फिक्र, हालात नहीं संभले तो दहशत का अड्डा बन सकता है अफगानिस्तान। अफगान खवातीन के हुकूक पर भी नियाजी ने दिया ज्ञान। का खुद ही लड़कर अपना हक ले सकती हैं अफगानिस्तान की बेटियां। बाहरी मुदाखलत से हल मुमकिन नहीं। दुनिया भर के ममालिक से इमरान खान की अपील। का तालिबान को संभलने का देना होगा मौका। किसी भी तरह का दबाव बनाना ठीक नहीं। तालिबान को बाहर से कंट्रोल करना मुश्किल। अमेरिकी चैनल पर इमरान ने खुद ही कराई अपनी बेइज्जती। कहा, सदर बाइडेन ने नहीं की बात। इमरान का फोन भी रिसीव नहीं करते प्रेसिडेंट। पाक पीएम ने कहा कि बिजी सदर है जो बाइडेन। अमेरिका की कमान संभालने के बाद से अब तक नहीं हो पाई है बात। दहशतगर्दों को खाद पानी देने का अंजाम भुगत रहा है पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौजियों पर दहशतगर्दाना हमला। 7 पाक फौजी ढेर, 16 की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले महीने भी पाकिस्तानी फौज पर हुआ था दहशतगर्दाना हमला। 5 फौजियों की गई थी जान। साउथ वजीरिस्तान में है इमरान की पार्टी की सरकार। अफगानिस्तान के 3 साल के मासूम अली को फिर से मिला वालिदैन का साया। काबुल एयरपोर्ट पर बिछड़ने के बाद 17 साल के नौजवान ने बचाई थी जान। काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले के दौरान अपनी मां से बिछड़ गया था 3 साल का बच्चा। हमले के बाद अली को दोहा ले गए थे अमेरिकी फौजी। दोहा से कनाडा लेकर मां से मिलवाया। दहशतगर्द जान मोहम्मद पर महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा इंकशाफ। कहा, डी कंपनी से जुड़े हैं जान मोहम्मद के तार। दिल्ली आकर पूछगछ की तैयारी में महाराष्ट्र एटीएस। महाराष्ट्र एटीएस ने कहा, जान मोहम्मद के पास से हथियार और धमाका खेज अशिया नहीं हुए बरामद। जान मोहम्मद को दिल्ली स्पेशल सेल ने कोटा से किया है गिरफ्तार। पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस और आईबी की पूछगछ में बड़ा इंकशाफ। ओसामा का वालिद है मास्टरमाइंड। आईएसआई से भी है राब्ता। दहशतगर्द ओसामा के मोबाइल चैट से हुआ इंकशाफ। दुबई में मदरसा चलाता है वालिद। चाचा भी है टेरर मॉड्यूल का हिस्सा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है ओसामा को अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के 2 मुश्तबा को पूछगिछ के बाद छोड़ा। जमील और इम्तियाज से नहीं मिली कोई जानकारी। दिल्ली पुलिस की रिमांड पर पाकिस्तान के 9 दहशतगर्द मोहरे। पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दहशतगर्दों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद सीएम योगी का बड़ा फैसला। यूपी के मऊ में भी बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। देवबंद को लेकर पहले ही हो चुका है ऐलान। यूपी में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को देखते हुए वजीर कानून ने हर जिले में जारी किया अलर्ट। कहा, यूपी में अमन चैन को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। वजारत दिफा को दिल्ली में आज मिलेंगे 2 नए दफ्तर। सुबह 11 बजे वजारत दिफा ऑफिस के अहाते का इफ्तिताह करेंगे पीएम मोदी। वजारत दिफा के 2 नए दफ्तरों में 7,000 मुलाजिम कर सकेंगे काम। प्रोग्राम को खिताब भी करेंगे पीएम।
2021 के लिए दुनिया के 100 असरदार लोगों की फहरिस्त जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला का नाम शामिल। टाइम मैगजीन की जानिब से जारी 100 इंपैक्टफुल लोगों में तालिबानी सरगना मुल्ला बरादर का भी नाम शामिल। तालिबानी सरकार में डिप्टी पीएम है बरादर। ऑटो सेक्टर के लिए कैबिनेट ने दी 26,000 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी। नॉन टेलीकॉम कारोबार अब एजीआर के दायरे से बाहर। खातून कांग्रेस की यौम तासीस पर राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा वार। कहा, ये हिंदू नहीं, हिंदू की दलाली करने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा, खवातीन से डरती है बीजेपी और आरएसएस। खवातीन की तौहीन करने का भी लगाया इल्जाम। कहा, आरटीआई देकर कांग्रेस ने दी दुर्गा जैसी शक्ति। पीएम मोदी पर भी राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने खवातीन को पीएम बनाकर दिया एजाज। नरेंद्र मोदी ने इस सिमत में अब तक क्यों नहीं उठाया कदम। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा, सियासत के डब्बाजान हैं राहुल गांधी। आज होगा गुजरात कैबिनेट की तौसी। भूपेंद्र पटेल की टीम में हो सकते हैं कई नए चेहरे। जराये के हवाले से खबर, रूपानी काबीना के सभी चेहरों की छुट्टी तय। दिल्ली में पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर केजरीवाल सरकार ने लगाई मुकम्मल पाबंदी। दिवाली के वक्त आलूदगी के खतरनाक हालात से बचने के लिए फैसला। मगरबी बंगाल से बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह की बढ़ाई गई सिक्योरिटी। वजारत दाखिला ने अर्जुन सिंह को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी। एयर इंडिया की नीलामी में टाटा सन्स ने भी लगाई बोली। प्राइवेट हाथों में देने के लिए सरकार ने शुरू की है बिडिंग। एक्टर सोनू सूद के घर इनकम टैक्स ने किया सर्वे। इनकम टैक्स महकमे से जुड़े कई अफसरान सोनू सूद के घर पर रहे मौजूद। आज बाराबंकी दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कई तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। सुबह करीब 11:30 बजे पहुंचने का प्रोग्राम। तरक्याती मंसूबों की शुरुआत करने के बाद जलसे को खिताब करेंगे सीएम योगी। मुस्तफीदीन को सर्टिफिकेट भी बांटने का प्रोग्राम। ओवैसी के दौरे के बाद योगी का बाराबंकी पहुंचना सियासी लिहाज से अहम। 13 सितंबर को इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में दर्ज हुआ था केस। जाट राजा के बाद गुर्जर सम्राट को भी एजाज देगी योगी सरकार। गौतम बुद्ध नगर में मिहिर भोज के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे सीएम। सीएम योगी ने यूपी को दी सड़कों की सौगात। पीएम ग्रामीण सड़क मंसूबे के तहत कई सड़कों की नकाब कुशाई की और संगे बुनियाद रखा। यूपी इंतखाब से पहले अखिलेश की ओबीसी वोट पर नजर। बड़ी सतह पर विश्वकर्मा जयंती मनाएगी समाजवादी पार्टी। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। 100 सीटों पर ऐलान किए उम्मीदवार। यूपी में ओवैसी की राह पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त में अयोध्या से किया किनारा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने की सेल्फी विद टेंपल की शुरुआत। आप तर्जुमान ने कहा, उत्तराखंड की तरक्की का रोड मैप तैयार। यूपी के जालौन में राजा भैया की पार्टी ने बुंदेलखंड में जनसेवा संकल्प यात्रा का किया आगाज। झांसी में होगा इख्तिताम। भोजपुरी सुपरस्टार नेरुआ का अखिलेश यादव पर तंज। ट्वीट कर कहा, जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो सब बिल में घुस जाते हैं। सिंगू बॉर्डर खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने किया हाई पावर कमेटी की तश्कील। बैठक में लिया गया फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेगी कमेटी। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का खट्टर सरकार पर निशाना। कहा, किसानों के मामले में फेल है हरियाणा सरकार। ज़राई कवानीन को वापस लेने के लिए गुहार लगाएं सभी वज़रा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बयान पर बवाल। कुरुक्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया एहतजाजी मुजाहरा। किसानों को हरियाणा जाकर मुजाहरे के लिए उकसाया।
18 सितंबर को यूपी में किसान इजलास करेगी बीजेपी। लखनऊ के स्मृति उपकरण पार्क में होगा प्रोग्राम। बीजेपी के किसान कल्याण इजलास में सीएम योगी भी करेंगे शिरकत। किसानों के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। राकेश टिकैत के बयान पर भड़की आईएमआईएम का 2017-2019 में बीजेपी को जिता रहे थे टिकैत, 2022 में भी खुल जाएगी पोल। एआईएमआईएम ने पूछा मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त कहां थे टिकैत, अब मंच से खड़े होकर लगवा रहे नारे। मुसलमानों के कंधों पर बैठकर कर रहे हैं सियासत। बदउनवानी पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तकर्रुरी महकमे में तैनात 2 अफसरान को ओहदे से हटाया गया। यूपी के लखनऊ में राजभवन में स्थापित होगी भगवान शिव का शानदार मुजस्समा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने किया भूमि पूजन और रखा संगे बुनियाद। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी ने रकम की नई तारीख। 9 करोड़ लोगों को टीका लगाकर बनाया रिकॉर्ड। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार। 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद। नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक के अमरोल टावर केस की ड्रोन सर्वे रिपोर्ट एसआईटी को भेजी। रडार पर अथॉरिटी के कई अफसरान और इंजीनियर। नोएडा अथॉरिटी के कमर्शियल महकमे की बड़ी कार्रवाई। 6 प्लॉट्स के अलॉटमेंट को किया रद्द। 1389 करोड़ के बकाये पर हुई कार्रवाई। नोएडा में पालतू जानवर रखने वालों के लिए जरूरी खबर। नोएडा अथॉरिटी के ऐप पर जानवरों का करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। अवामी मकामात को गंदा करने पर लगेगा जुर्माना। यूपी के शाहजहांपुर को बड़ी कामयाबी। 11 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। अफीम तस्करी के इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश। मुखबिर की इत्तला पर शाहजहांपुर पुलिस ने की कार्रवाई। जाल बिछाकर अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। झारखंड से नशे की खेप लेकर यूपी की सरहद में दाखिल हुए थे। गोरखपुर के पिपराइच थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा। टेम्पो और बाइक की जोरदार टक्कर, वालिदैन और मासूम बच्ची की मौत। यूपी के संगल में 20 सड़क पर धू कर जली कार। इंजन में शॉर्ट सर्किट के बाद हुआ हादसा। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। एमपी के जोबट में सीएम शिवराज का दिखा अनोखा अंदाज। आदिवासियों के साथ रिवायती अंदाज में थिरकते नजर आए वजीर आला। एमपी के भोपाल में डेंगू से जंग, अवाम के संग मुहिम का आगाज। फॉगिंग मशीन लेकर सीएम शिवराज ने अवाम को किया बेदार। आरबीआई से फिर 1000 करोड़ का कर्ज लेकर बीजेपी के निशाने पर आई छत्तीसगढ़ सरकार। साबिक सीएम रमन सिंह ने सीएम की नीयत पर उठाए सवाल। रमन सिंह ने माल न्यूट्रिशन के मामले में साधा छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर निशाना। बोले 4 महीने में 20 से ज्यादा अमवास से खुली दावों की पोल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के नक्सल मुतासर इलाकों में मौसमी बीमारियों का कहर। पीडिया पुसनार में देहियों की मौत की खबरें। छत्तीसगढ़ को मिला एशिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मेड। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने किया बायोडायवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मुसलसल बारिश से महानदी तुगयानी पर हरदेव नदी की आबी सतह में भी मुसलसल हो रहा है इजाफा। उज्जैन के सरकारी स्कूल में चाकूबाजी। बेंच पर बैठने को लेकर 9वीं के तलबा में झड़प। एक तालिबे इल्म ने चाकू से हमला कर काटा दूसरे का हाथ। बिहार के छपरा में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का पर्दाफाश। एमपी राजीव प्रताप रूडी ने की कार्रवाई की मांग। पटना में दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में की लूटपाट। ज्वेलरी शॉप से 5 लाख की गहने और 30,000 कैश लूट कर फरार। झारखंड के रामगढ़ में कार और बस की टक्कर में 4 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद धू कर जली बस।
तालिबान के निशाने पर अफगान सिक्योरिटी फोर्स और मुखालिफ जंगजू के अहल खाना। तसादुम के दौरान मारे गए फौजियों के अहल खाना को किया बेघर। तालिबान और अलकायदा के हवाले अफगान मीडिया ने किया नया इंकशाफ। हेरात में मुखालिफिन के खिलाफ अलकायदा के साथ मिलकर लड़ रहा है तालिबान। पंजशीर में तालिबानी खुफिया एजेंसी ने असलहों का एक और जखीरा बरामद करने का किया दावा। बड़ी तादाद में मिले जदीद असलहों पर तालिबान ने किया कब्जा। सालों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाहगुज़ीन मुल्क वापसी को लेकर हुए मायूस। माशी बहरान के इम्कान के पेश नजर अफगानिस्तान वापसी का ख्याल किया तर्क। हांगकांग कोर्ट ने जमहूर पसंद तहरीक के 9 कारकुनान को सुनाई सजा। 6 से 10 माह तक की कैद की सजा। गुज़िश्ता साल 1989 तियानमेन स्क्वायर हादसे की बरसी के मौके पर एहतजाज करने पर सुनाई गई सजा। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर गेविन न्यूसम को माजूल करने की कोशिश हुई नाकाम। खुसूसी इंतखाब में 67% राय दहिंदा ने न्यूसम के हक में डाला वोट। आम इंतखाब से कबल सदर पुतिन और हुकूमत पर लगा मुखालिफिन की आवाज दबाने का इल्जाम। हुकूमत मुखालिफ मीडिया हाउस अपोजिशन यूनिवर्सिटी कोर्ट पर दबाव बनाने का लगा इल्जाम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद को किया आइसोलेट। करीबी लोगों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद किया खुद को आइसोलेट। चैंपियंस लीग के पहले मुकाबले में ही बार्सिलोना को होम ग्राउंड में मिली शर्मनाक शिकस्त। जर्मनी के बायर्न म्यूनिख ने 3-0 से दर्ज की जीत। मारूफ अमेरिकी पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने मंगनी का किया ऐलान। ईरानी नजाद फिल्म अदाकार और फिटनेस ट्रेनर हसास असगरी के साथ किया मंगनी का ऐलान। बिजनौर में दुकानदार पर दिन दहाड़े हमला। दुकान में घुसकर दबंगों ने की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में एक नौजवान पर टूटा दबंगों का कहर। वीडियो शूट करने के बहाने बुलाकर बेल्ट से पीटा। राजस्थान के झालावाड़ में जमीन की पैमाइश को लेकर 2 फरीक में छिड़ी जंग। एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से किया हमला। दोनों फरीक ने दर्ज कराया मुकदमा। जयपुर के जौहरी बाजार में मची अफरा तफरी। एक साथ 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट। तेज धमाके से थर्रा उठा जौहरी बाजार। बंद होगा अनजानी अदाकार दिलीप कुमार का ट्विटर अकाउंट। सायरा बानो ने दी मंजूरी। फैंस हुए मायूस। समंदर किनारे खूबसूरत अवतार में दिखी सारा अली खान। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। नदी के बीचों बीच पानी से खेलती नजर आई जेनेलिया। सोशल मीडिया पर नए वीडियो ने मचाया तहलका। रूबीना दिलैक ने एक बार फिर अपने नए लुक से फैंस को चौंकाया। हरी ड्रेस में नजर आ रहा है रूबीना का स्टाइलिश अंदाज। माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंची शिल्पा शेट्टी। बोली हेलीकॉप्टर सर्विस मुलतवी हुई तो पैदल ही की चढ़ाई। घोड़े के जरिए भी की चढ़ाई। बूतल के साथ विकी कौशल ने दिखाई हाथों की कारीगरी। सोशल मीडिया पर विकी के फैंस कर रहे हैं उनकी तारीफ।